4 दिवसीय छठ पूजा का समापन हो चुका है। आज दिन शुक्रवार है, कल से स्कूल खुल रहे हैं, सारे शिक्षक स्कूल जाएंगे। लेकिन 11 तारीख को हाईकोर्ट खुल रहा है और कहा यह जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक संघ कोर्ट में तबादला नीति के खिलाफ में उसको रोकने के लिए याचिका दायर करने जा रहा है। इसके लिए बड़े वकील को हायर कर लिया गया है। उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट जमा कर दिए गए हैं और किसी भी वक्त कोर्ट खुलने के बाद जो है याचिका दायर हो जाएगी और चुनौती देंगे इस तबादला नीति को शिक्षक, और कोर्ट स्टे भी लगा सकता है क्योंकि शिक्षकों ने एक से बढ़कर एक त्रुटि तबादला नीति के खोज निकाले हैं जिसके आधार पर इस पूरे तबादला नीति को चुनौती दिया जाएगा। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो कह रहा है इसी विशिष्ट शिक्षक में कि हमको बहुत दिनों बाद मौका मिला है, ये तबादला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तबादला रुकना नहीं चाहिए। ये खबर पूरी विस्तार से हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, अभिभावकों से, शिक्षकों के परिवारजनों से और बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमें लगातार प्यार दे रहे हैं, खूब हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लाखों व्यूज़ दे रहे हैं रोज़ाना, लेकिन अभी तक ऐसे 70% हमारे व्यूवर हैं, देखने वाले हैं, दर्शक हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। उन तमाम लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि तत्काल यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपकी एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। अगर आपके लिए कोई लगातार आवाज़ उठा रहा है, आपकी बात को सरकार तक रख रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी ये हक बनता है कि आप उस संस्थान को या उस व्यक्ति को मदद करें। अब खबर विस्तार से। बिहार के शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों और नियमित शिक्षकों के लिए एक तबादला नीति लेकर आई है और तबादला नीति लेकर आई है कि अब जो पुरुष शिक्षक होंगे वो अनुमंडल छोड़कर कहीं भी जाएंगे, उनको मिनिमम 3 अनुमंडल और मैक्सिमम 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना होगा। लेकिन इसी बीच में कल एक खबर ये भी आई कि अब 10 ही ऑप्शन भरना है, 10 अनुमंडल का ऑप्शन देना है। नहीं देंगे तो उनको कहीं भी उठाकर भेजा जा सकता है। तो 10 अनुमंडल देने की बात आ रही है। पुरुष शिक्षकों के लिए अलग नियम बताए गए हैं उसमें और महिलाओं के लिए अलग नियम है। उसके साथ साथ नियमित शिक्षकों के लिए ये कहा गया है कि अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं, अगर हाँ मतलब ऑप्शन आप दे दीजिए, और अगर आप ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तो नो लिख दीजिए, यानी नहीं कर दीजिए, आपको नहीं होगा। तो अलग अलग नियम हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जो है विशिष्ट शिक्षक चुनौती देंगे कोर्ट में। इसके लिए पटना के एक बड़े सर्विस मैटर के लॉयर को हायर कर लिया गया। वो बड़े, पहले वो सरकार के वकील रह चुके हैं, हाई कोर्ट में बड़े नाम हैं, उनके नाम अभी हम आपसे सार्वजनिक नहीं करेंगे, आपके सामने प्राइवेसी का मामला है, बताएंगे। वैसा कोई प्राइवेसी नहीं है कि वकील का नाम नहीं खोला जा सकता है, लेकिन क्या वही याचिका को दायर करते हैं या उनके जूनियर दायर करते हैं, ये जब दायर हो जाएगा उसके बाद में ही सार्वजनिक करना ठीक रहेगा। लेकिन एक बड़े लॉयर को हायर कर लिया गया है और उन्होंने विशिष्ट शिक्षकों को ये आश्वासन दिया है कि लिंग भेद के आधार पर महिलाओं के लिए अलग नियम और पुरुषों के लिए अलग नियम नहीं बनाया जा सकता है। इसी सरकार ने यह भी कहा है कि पति पत्नी को हम रिलीफ देंगे, उनको एक ही जगह पोस्टिंग दे सकते हैं। लेकिन जब पुरुष को अनुमंडल छोड़ना है और पत्नी को अपने गृह पंचायत छोड़कर दूसरे जगह जाना है, तो बताइए, अगर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक है अगर किसी का पति, तो वो अनुमंडल अब छोड़ देगा, ये अब तो जिला छोड़ना है, तो उसकी पत्नी फिर उस शिक्षक के साथ कैसे रह पाएगी? अपने अगर गृह पंचायत को छोड़कर दूसरे जगह अगर जिले में जाएगी तो पति तो दूसरे जगह रहेगा, तो वो कैसे रहेगा? लिंग भेद नहीं किया जा सकता है। जब महिलाओं को इसी संविधान ने
50% आरक्षण दिया है, महिलाओं को समान अधिकार दिया है, तो पुरुषों को ये हक कैसे छीन सकती है सरकार? लॉयर ने ये उनको कहा है कि लिंग भेद भी एक बड़ा आधार हो सकता है। दूसरी बात, सरकार जब सक्षमता परीक्षा लेते समय 3 जिलों का ऑप्शन भरवा चुकी है, जिनको गृह जिला मिल चुका है या जिनको दूसरा जिला मिल चुका है, जब वो पहले ही ऑप्शन ले लिया है, 2 चिट्ठी जब जारी कर चुकी है सरकार, तो फिर बाद में यही सरकार 10 अनुमंडल का ऑप्शन कैसे ले सकती है? बार बार नियम, एक ही एग्जाम के लिए बार बार नियम कैसे बदला जा सकता है? ये भी एक बड़ा त्रुटि है। इस पर भी कोर्ट में चैलेंज दिया जाएगा और कोर्ट इसको स्टे कर सकता है और शिक्षकों के पक्ष में फैसला आ सकता है। और ऐसे ऐसे कई त्रुटि खोजे गए हैं, जो कुछ मेन त्रुटि थे और जो मुझे जानकारी हुई थी कुछ शिक्षक साथियों के माध्यम से, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुंबा से इसकी शुरुआत हो रही है। कुटुंबा के विशिष्ट शिक्षकों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सबसे पहले बिहार में कुटुंबा में विशिष्ट शिक्षकों ने एक बैठक बुलाई, एकजुट हुए और कहे कि सरकार हमारे साथ ऐसे भेदभाव कैसे कर सकती है। उसके बाद में अब तक विशिष्ट शिक्षकों का कोई संगठन नहीं था, लेकिन कुटुंबा ने एक आवाज़ उठाया। उसके बाद में औरंगाबाद के ही कई प्रखंडों में विशिष्ट शिक्षकों ने एक संगठन का स्वरूप देने की कोशिश की और आपस में अब संवाद कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत औरंगाबाद से जरूर हुई। अब इसकी जो है, अब इससे सहमत जो रणनीति से सहमति बिहार के कई जिलों के विशिष्ट शिक्षक जता रहे हैं। तो बिहार में पहले अलग अलग संगठन थे, नियोजित शिक्षकों का अलग था, नियमित शिक्षकों का अलग था, लेकिन अब लगता है कि इसी तबादला नीति के खिलाफ विशिष्ट शिक्षकों का भी एक नया गुट अब शिक्षक संघ में तैयार होगा। ये अलग मुद्दा। लेकिन इसी तबादला नीति के पक्ष में विशिष्ट शिक्षक का भी एक गुट या बीपीएससी शिक्षक का एक गुट खड़ा है और वो कह रहा है कि ये तबादला नीति बिल्कुल सही है, महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, या जो विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक बहुत दिनों से दूसरे जगह फंसे हुए थे, उनको पहली बार मौका मिल रहा है कि ये तबादला हो, तो तबादला हर हाल में होना चाहिए। कुछ लोग अगर याचिका दायर कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो हम भी याचिका लगाएंगे कि ये तबादला नीति को लागू रहने दिया जाए। तो अब शिक्षक संघ भी अपने आप में एक गुट में लड़ रहा है। इस पूरे मसले पर हमने नियोजित शिक्षकों से बात करने की कोशिश की। उसके अलग अलग 3 बड़े नेताओं से हमने बात किया। तीनों नेता बोले कि फिलहाल हम जरूर नहीं बोल रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों के पक्ष में या बीपीएससी शिक्षकों के पक्ष में, लेकिन हमें जरूर दुख है कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। हम अभी फिलहाल कुछ जरूर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शीतकालीन सत्र में हम सरकार के खिलाफ पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और वैसे सभी विशिष्ट शिक्षकों से कहेंगे जो हमारी बात नहीं माने और सक्षमता परीक्षा में शामिल हो गए। शुरुआत में उन्होंने हमारे साथ आने की कोशिश की, एडमिट कार्ड भी जलाया, लेकिन बाद में चुपके से वो परीक्षा दे दिए और संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश की है। तो उनको एक बार फिर हम उनसे अपील करेंगे कि आप हमारे साथ आइए, हम आपके हक के लिए, हम शिक्षकों के हित के लिए, हम सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। और जब तक एक मजबूत संगठन नहीं होगा तब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सरकार नहीं झुकेगी। आपस में लड़वा करके सरकार सबको खत्म कर देगी, सबका हक मार लिया जाएगा। गर्मी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, त्योहारों की छुट्टियां काट दी गई और समय सीमा से बांध दिया गया। शिक्षकों पर कई काम लाद दिए गए और ऐसा माहौल शिक्षा विभाग में पैदा हुआ है जिससे शिक्षक लगातार डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो इन सब से निकलने के लिए एकमात्र उपाय है शिक्षक संगठित होकर आंदोलन करें और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। हो सकता है कि नीतीश कुमार तक ये बात ना पहुंच रहा हो, नीतीश कुमार को कोई गलत तरीके से मैनिपुलेट करता हो, नीतीश कुमार को गलत जानकारी शिक्षकों के बात में देता हो, शिक्षक का निगेटिव परसेप्शन तैयार किया जाता हो नीतीश कुमार के पास। तो ये काम तभी होगा जब हम सरकार से संवाद करेंगे, पहले आंदोलन करेंगे और फिर सरकार से संवाद करेंगे। तो ऐसा नियोजित शिक्षक के बड़े नेताओं का कहना है कि हम शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ पहले हल्ला बोलेंगे,
उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करके अपनी बात को रखेंगे। सत्तारूढ़ दल के सभी विधायक, सभी सांसद और मंत्रियों से अपनी बात कहेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे। तो हाईकोर्ट 11 तारीख को खुल रहा है और 11 तारीख को याचिका दायर कर सकते हैं विशिष्ट शिक्षक। इस तबादला नीति के खिलाफ इसको चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन कोर्ट में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार ये स्टे होना, अब हाईकोर्ट जानता है कि वो स्टे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मतलब तुरंत तत्काल होगा नहीं होगा, लेकिन इसके फैसले तो लंबे समय बाद ही आएंगे। 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है शिक्षकों के पक्ष में फैसला आना या शिक्षकों के खिलाफ पे फैसला आना। लेकिन सरकार इनको नए साल में नया पदस्थापन जरूर कर देगी। तो शिक्षकों को एक बार घर तो छोड़ना ही पड़ सकता है। वो करिश्मा ही होगा कि जब इस पर स्टे लगेगा। अगर स्टे नहीं लगा तो शिक्षकों को, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको अपना घर बाहर छोड़ना होगा, परिवारों से दूर जाना होगा, या फिर परिवार को साथ ले जाएंगे तो अपना पुराना घर उनको छोड़ना पड़ेगा। ये बात तय हो गया है। तो शिक्षक जनवरी शीतकालीन सत्र में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। नए साल में शिक्षकों का नया ठिकाना हो सकता है। कई चीज़ें शिक्षा विभाग में बदलने वाली है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।